हमने कल भी सबनेटिंग की बात की है, और इसी में यहाँ पे अभी ये जो सबनेट मास्क है 240, इससे हमें पता चल रहा है कि जी यहाँ पे जो है वो सबनेटिंग हुई है जी। क्लासफुल एड्रेस नहीं है, ये क्लासलेस एड्रेस है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग हो रही है यहाँ पे। तो 4 बिट्स जो हैं वो ऑन हुई हैं। तो ये जो 1 है ये एक्सटेंड किए गए हैं, और होस्ट की जो 8 बिट्स थी उसमें से 4 बिट्स नेटवर्क को दे दी गई हैं और 4 बिट्स होस्ट के लिए। अब इस नेटवर्क में हमारे पास क्या होगा जी, 2⁻⁴ 16 सबनेट्स बनेंगे, क्योंकि 4 बिट्स नेटवर्क्स के लिए एक्सटेंड की गई है। और हर एक नेटवर्क के अंदर 2⁻⁴ 16 - 2 14 होस्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये कल वाली जो एग्जांपल्स मैंने आपको कही थी, शायद मैंने आपको स्लाइड शेयर नहीं की, आपने शायद सर्च की हो, आपको मिली हो, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे कोई रिमाइंड करवा दें। तो यहाँ पे 16 सबनेट्स और हर एक सबनेट के अंदर 14 होस्ट होंगे। तो ये टोटल इसने हमारे पास जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क्स बन जाएंगे। तो यही सबनेटिंग है जी। यहाँ पे बहुत शॉर्ट इसने एक स्लाइड बनाई हुई थी, इसलिए हमने मज़ीद स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ पे साथ में अटैच की हैं और इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है। तो यहाँ पे 24 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ही सबनेट है या एक ही नेटवर्क है, क्लास सी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो उसमें उस एक के अंदर 256 मैक्सिमम होस्ट हो सकते हैं, लेकिन 2 होस्ट जो हैं वो नेटवर्क के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, स्पेशल 2 नोड्स के लिए एड्रेसेस रखे हुए हैं, एक ब्रॉडकास्ट के लिए और एक नेटवर्क के लिए। तो उसके अलावा 254 जो हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं। इसी तरह से अगर /25 हो क्लास सी में, तो यहाँ पे 2 जो हैं वो नेटवर्क्स बन सकते हैं जी, 2⁻⁴ ठीक है। 2⁻⁴ एक बिट ऑन की गई है, तो 2⁻⁴ is 2। ठीक है। और यहाँ पे पीछे 7 बिट्स बच जाती हैं, तो 2⁻⁷ 128 होता है, उसमें से -2 किया तो ये 126 होस्ट हो सकते हैं। इस तरह से 3 बिट्स ऑन किए हैं, तो 2 बिट्स ऑन किए हैं तो 2⁻⁴ और 64 में से 2 माइनस किया तो ये बच गया जी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये सबनेट मास्क भी जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर 1 बिट ऑन की गई है तो 128, अगर 2 बिट्स ऑन की गई हैं तो 192, अगर 3 बिट्स ऑन की गई हैं तो 224 और 2⁻⁵ 8 होता है। 8 सबनेट्स बनेंगे और हर एक सबनेट के अंदर 32 - 2 30 होस्ट होंगे। इसी तरह से 4 बिट्स अगर ऑन की गई, जैसे ये नीचे वाले केस में हो रहा है जी, 4 बिट्स ऑन है 4 ऑफ हैं, तो 16 नेटवर्क्स बनेंगे जी छोटे हमारे फर्दर, और उसमें हर एक में 14 होस्ट होंगे। इसी तरह से अगर 5 बिट्स ऑन की गई हैं, 29 बिट्स हैं /29 है, तो उस केस में 2⁻⁻ अच्छा जी, अगर 5 बिट्स ऑन की गई हैं तो ये सबनेट मास्क होगा जी, आखिर में जिसकी 248 है, और 2⁻⁵ 32 नेटवर्क्स बनेंगे छोटे, और हर एक नेटवर्क के अंदर 8 - 2 2⁻⁵ -2 8 - 2 6 होस्ट होंगे। इसी तरह से /30 अगर किया गया है तो 6 बिट्स ऑन की गई हैं, तो 2⁻⁶ 64, और इसी तरह से सबनेट मास्क 252, और यहाँ पे हर एक के अंदर 2 होस्ट हो सकते होंगे। इसी तरह से जी /21 है, तो 128 नेटवर्क्स बनेंगे और हर एक के अंदर 2 होस्ट, ये भी जो है वो एक ख़ास कंडीशंस हैं जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ ये यूज़ हो सकते हैं। लेकिन आपके /30 तक अगर आप समझ जाएँ तो ये काफ़ी आपके अभी इस कोर्स के हिसाब से ठीक हो गया जी। तो ये सबनेटिंग थी, कल भी हमने बात की थी और आज भी हम फिर इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह इसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी IP वर्जन 4 के साथ एक और चीज़ होती है जी, जिसको हम कह रहे हैं जी प्राइवेट IP रेंजेस। तो ये कुछ रेंजेस हैं जो कि नेटवर्क्स जो कि प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ हो रही होती हैं। जो भी लैंस होते हैं उनके अंदर कुछ ये एड्रेसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये बाहर यूज़ नहीं होते, ये पब्लिक IP एड्रेसेस नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। तो प्राइवेट IP एड्रेसेस इनको इसीलिए कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इनको कोई भी राउटर
इनको फैसिलिटेट नहीं करेगा, या कोई भी जो फॉरवर्डिंग नोड्स हैं जो रास्ते में लगे हुए गेटवेज हैं या जो भी, तो वो इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो इनको इग्नोर करेंगे, तो वो इनको बिल्कुल भी इनको बिल्कुल प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल जो नोड्स हैं या इंटरनल जो राउटर्स हैं किसी नेटवर्क के अंदर वो इनको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये यूनिक आईपी एड्रेसेस होते हैं ओवरऑल इंटरनेट के अंदर, क्योंकि ओवरऑल जो आईपी एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है कि हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस दे दिया जाए। तो वो करते ही हैं जी कि आपकी अगर आप अभी अपने नेटवर्क को उठा के देख लें तो आपके जितने भी पीसीज होंगे या जितने भी मोबाइल्स होंगे उन सब का आईपी एड्रेस जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो सेम होगा। वो इसीलिए सेम है क्योंकि इंटरनली वो आप सब के लिए एक आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है पब्लिक, जो कि आपके राउटर को मिला हुआ है टेम्प्रेरी, और बाकी जितने भी नोड्स हैं उन सब को इंटरनली प्राइवेट आईपी एड्रेसेस मिले हुए हैं, और वो प्राइवेट एड्रेसेस से पब्लिक में कन्वर्ट होते हैं। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, बाहर हमारी ट्रैफिक जाती है तो हमारे पब्लिक की तरफ उसको कन्वर्जन होती है। तो इस कन्वर्जन को वो कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिनको वो कन्वर्ट कर लेते हैं। जी जी करते हैं जी, कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। ठीक है जी, तो द नंबर ऑफ़ यूनिक आईपी एड्रेसेस ऑन द इंटरनेट इज़ लिमिटेड। तो ये आपने याद रखने के नंबर लिमिटेड है और आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस कम है, तो आप ये नहीं कर सकते कि हर एक डिवाइस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस दें। तो आप ये करते हैं जी कि आप अपने इंटरनली लैन्स के अंदर आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ इंटरनली मॉनिटरिंग या इंटरनली एक दूसरे को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जब भी बाहर ट्रैफिक जाती है तो उन सब की एक आईपी एड्रेस की बेस पे बाहर ट्रैफिक जा रही होती है। होस्ट विद पब्लिक आईपी एड्रेस कैन रीच द इंटरनेट डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारे पास जब बाहर हमने ट्रैफिक भेजनी है तो हमारे होस्ट के पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ होगा, लेकिन इंटरनली उनके लिए कुछ स्पेशल एड्रेसेस यूज़ होंगे और वो कन्वर्ट होगा। जब भी ट्रैफिक बाहर जाएगी तो इंटरनेट प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रैफिक कन्वर्ट होगी और वो बाहर जाएगी। लेकिन जब बाहर से वापस आएगी तो वो फिर दोबारा से वही प्रोसेस दोबारा होगा और कन्वर्जन होगी पब्लिक से प्राइवेट की तरफ। तो इस तरह से चीज़ों को अलग अलग रखा जाता है कि जिसका जो डाटा होता है उसी को वापस मिल रहा होता है। तो उन स्पेशल हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट या पैट, ये इस तरह के वर्ड्स आप सुनेंगे आगे, तो वो ये ट्रांसलेशंस करते हैं कि हमारे जो ट्रैफिक बाहर जा रही होती है उसकी भी ट्रांसलेशन हो रही है और जो बाहर से अंदर आ रही है उसकी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस पे ट्रांसलेशन हो रही है। तो सिर्फ स्पेसिफिक इंटरनल पर्पज़ के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं, ये बाहर यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो इनको इंटरनेट के ऊपर यूज़ नहीं किया जाता, इंटरनेट के ऊपर इनको प्रोसेस नहीं किया जाता, ना ही इनकी ट्रैफिक को राउट किया जाता है। तो ये कुछ प्राइवेट की रेंजेस हैं जो ये हम बता रहे हैं जी। एक ये रेंज है जी 10 से ले के 10, जो भी आईपी एड्रेस है जिसके साथ शुरू में 10 लगा हुआ है, क्लास ए के लिए जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो 10 से स्टार्ट होता है। जब भी 10 आपको किसी एड्रेस के शुरू में नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि जी वो क्लास ए की प्राइवेट रेंज वो यूज़ कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, और वो कोई भी जिसके शुरू में 10 आ रहा है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है जी। इसको पब्लिकली आपकी ट्रैफिक जब भी कोई किसी जगह पे जाएगी, बाहर जाएगी आपके नेटवर्क से, तो उसका एड्रेस 10 नहीं हो सकता। तो ये इंटरनली यूज़ होगा और जब भी बाहर ट्रैफिक जाएगी तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट होगी। इसी तरह से 172.16 जो है वो जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये जो रेंज है 172.16 जिसके शुरू में आ रहा है, या सिर्फ 172 जिसके शुरू में आ रहा है, तो आपने याद रखना है जी कि वो सारे वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 192.168 जिसके स्टार्ट में आ रहा है वो भी क्या है जी, वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। तो ये इंटरनली आपको विद इन द लैंस इन आईपी एड्रेसेस की बेस पे जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही होती है। लेकिन जब भी ट्रैफिक ने बाहर जाना है जी, अब लेट ही हो गई है। अच्छा जी, खैर ये क्या है जी, ये हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की ये रेंजेस हैं, और ये क्लास ए की रेंज है, ये क्लास बी की रेंज है और ये क्लास सी की रेंज है। तो ये सारी रेंजेस आपने इनको ज़हन नशीन करना है। ये किसका माइक है जी जो कि इको कर रहा है? अक्सर शकीर पता नहीं कितनी एंट्रीज कर रही है जी, 2-3 आईडी से आ रही है। अच्छा खैर एनीवे,
तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंजेस हैं, ये इंटरनल नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं, इंटरनल लैंस के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन बाहर पब्लिक ट्रैफिक के लिए यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब बाहर ट्रैफिक जाएगी तो इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रैफिक कन्वर्ट होगी और फिर वो बाहर जाएगी। आर नॉट यूज ऑन द इंटरनेट। ठीक है जी, ये बार फिर कह रहे हैं आर नॉट राउटेड बाय इंटरनेट राउटर्स, और ना ही इंटरनेट राउटर्स इसको प्रोसेस करते हैं या इस तरह की ट्रैफिक को तो समझते हैं। वो कहेंगे कि ये इंटरनल उसके लिए है, एक्सटर्नल के लिए नहीं है। ये टाइम भी क्यों नहीं आते यार? जो रिक्वेस्ट भेजेगा वही अलाउ हो सकता है जी, मेरे पास नहीं कोई रिक्वेस्ट आई भी। इनको कहें कि रिक्वेस्ट फिर भेजें। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे जी आईपी वर्जन 4 के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। तो ये अभी एक आई है जी रिक्वेस्ट, अब्दुल्ला साहब आए जी। अच्छा, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आ गए जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी कि आईपी वर्जन 4 जो था उसके हमने कहा कि वहाँ पे 32 बिट्स थी। जब 32 बिट्स होंगी तो मैक्सिमम जो डिफरेंट हमारे पास बनते हैं डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, वो 2⁻32 बनते हैं। और एक टाइम पे ये जो रेंज है ये बहुत कम पड़ जाएगी और हमें किसी ऐसे आईपी एड्रेस की ज़रूरत चाहिए, हमें आईपी एड्रेस चाहिए जो कि इस रेंज से बड़ी वैल्यूज़ भी हमारे पास ये डिफरेंट एट अ टाइम इससे ज़्यादा जो नोड्स हैं वो इंटरनेट पे होंगे, तो उनके लिए हमें कोई बड़ा आईपी का वर्जन चाहिए था। तो इसीलिए जो है वो आईपी वर्जन 6 के नाम से उन्होंने इसको लॉन्च किया। उन्होंने इसको आईपी वर्जन 6 डे के नाम से एक दिन जो है वो इसको उन्होंने लॉन्च किया था। और ये इंट्रोड्यूस इन 1998 एज अ सक्सेसर ऑफ आईपी वर्जन 4 टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिटेड आईपी एड्रेस स्पेस। तो ये अब बात समझ रहे हैं जी कि पहले लिमिटेड स्पेस थी, 2⁻32 डिफरेंट पीसीज या कंप्यूटर्स या सर्वर्स जो हैं वो एट अ टाइम इंटरनेट पे हो सकते थे। फिर वो इसी चीज़ को इसी तरह कवर कर रहे थे जी कि वो इंटरनली प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर रहे थे और एक्सटर्नली जो थे वो सिर्फ वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये उन्होंने एक आर्जी तौर पे एक वो एडजस्टमेंट की हुई थी। तो परमानेंट सोल्यूशन इसका चाहिए था। तो परमानेंट सोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने जी एक हमारे पास आईपी वर्जन 6 जो है वो लॉन्च किया था और उसके अंदर इन्होंने फिर बात की है जी कि ये जो है वो इसके अंदर ये फीचर्स हैं और इसमें ये एक्सटेंडेड रेंज है। तो आईपी वर्जन 6 जो था उसके अंदर 128 बिट एड्रेस था, तो 32 से ये 4 गुना बड़ा एड्रेस था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी कि 128 बिट जो है वो एक बड़ी रेंज थी। अब 2⁻128 हो या उन्होंने इसको अगर हेक्साडेसिमल में रखा है तो फिर आप ख़ुद समझ सकते हैं जी कि 16⁻128 16 की पावर 128 ये जितना बनता है उतनी बड़ी ये रेंज एकदम से इनको मिल गई थी। रिप्रेजेंटेड इन 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे 8 ग्रुप्स होते हैं 16 बिट्स के और वो सारे हेक्साडेसिमल में होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपको नीचे एक एग्जांपल नज़र आ रही है, तो ये क्या है जी 16 बिट्स आप इसको कह लें, फिर ये 16 बिट्स हैं, फिर ये 16 बिट्स हैं, फिर ये 16 बिट्स हैं, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है और ये 16 है। तो ये टोटल कितने हो गए जी 32 इंटू 16 इंटू 8। तो 8 जो है वो हमारे पास इसके इस तरह के सेक्शंस बन जाते हैं। जैसे वहाँ पे हमारे पास ऑक्टल्स थे तो यहाँ पे ये इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो 2001 जो है वो एक सेगमेंट है, 0BB8 दूसरा सेगमेंट है, ये इस तरह तीसरा सेगमेंट है और ये सारे हेक्साडेसिमल में डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे जो है वो 0 से लेके 15 तक डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने हेक्साडेसिमल को पढ़ा था जी, A इज़ फॉर 10, B इज़ फॉर 11 और C इज़ फॉर 12, इस तरह जो हम पढ़ रहे होते हैं। तो ये 15 तक जाते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से एक जगह पे अगर 16 वैल्यूज़ आ सकती हैं तो ये टोटल कितने हैं जी 1 2 3 4 8 12 16 क्या आ गया जी 16 के बाद 20 24 और ये 32। तो ये 16 पे पावर 32 आप देख लें, ये जो रेंज बनती है ये इतनी बड़ी रेंज है। तो इतने ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस हो सकते हैं।
तो ये इतने एड्रेसेस जब हमारे पास होंगे तो हमारे पास एक बड़ी एड्रेस स्पेस होगी, एक बड़ी रेंज होगी, जिधर उन्होंने कहा जी कि अगर हम कायनात के एक ज़र्रे को भी अगर एक IP एड्रेस देंगे तो फिर भी जो है वो ये रेंज ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी रेंज है। तो इस तरह की जब रेंज आई है तो उन्होंने इसको इस IP एड्रेस को उन्होंने IP वर्जन 6 कहा है। तो ये बहुत बड़ी रेंज थी और एक बड़ा क्या उसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी किस्म का चेंज थी IP एड्रेसेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके अंदर फिर एडवांटेजेस और भी थे जी। एक तो ये है जी कि इसकी एक्सपेंडेड एड्रेस स्पेस थी, वहाँ पे आपके पास 2⁻32 था और यहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसको उन्होंने अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी कुछ 10⁻38 या इसके करीब जो है ना वो वैल्यूज़, इतनी ज़्यादा रेंज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। फिर उसके बाद मोबाइल IP आप इसको इधर जो है वो मोबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचें कि अगर आपकी डिवाइसेस जो हैं वो एक जगह पे आपने रखी हुई हैं और वहाँ से वो मूव करती है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन होता है मोबाइल IP का। उसके अंदर जो था वो IP वर्जन 4 जो था वो कि अच्छी सपोर्ट नहीं दे रहा था, या आप इसको कह लीजिए कि मोबिलिटी के लिए IP वर्जन 6 के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और आप IP वर्जन 6 अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जो IP वर्जन 6 है उसके अंदर आपको सपोर्ट देगा। आपको फीचर ऐसे होंगे कि आप इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन उसी टाइम पे उसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। फिर उसके बाद है जी फिक्स हेडर लेंथ। तो IP वर्जन 4 जो था उसके अंदर हेडर की जो लेंथ हुआ करती थी वो फिक्स नहीं होती थी, वो डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से वो कम या ज़्यादा हो रही होती थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फ़िक्स एक हेडर लेंथ उन्होंने रख दी है और ये हमेशा फ़िक्स रहेगी, तो ये भी कोई इसका एडेड एडवांटेज है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के ये अगर आपको नेटवर्क के अंदर से आपको IP एड्रेस मिल रहा है, आपकी डिवाइस को मिल रहा है तो फिर भी ये ठीक है, और अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो ये ख़ुद भी जो है वो अपने आप को अगर डिवाइस IP वर्जन 6 उसकी सेटिंग की हुई है आपने तो वो ख़ुद भी अपने आप को IP वर्जन 6 का एड्रेस दे सकती है। तो इसकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की ये फ़ीचर है जिधर ये ऑटोमेटिकली आप कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, वरना आपको जो है वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी मुश्किल है। तो यहाँ पे इसके अंदर दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, एक स्टेटफुल जिधर आपको नेटवर्क से मिल रहा होता है IP वर्जन 6 और या फिर आप ख़ुद उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी तरह से जी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू IP वर्जन 4। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेहतर तौर पे आपकी सॉल्व होंगी। सिक्योरिटी, अब इसके अंदर उन्होंने एक IPsec का एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है जिसके साथ वो आपकी जितनी भी ट्रैफिक है उसके अंदर एंड टू एंड कम्युनिकेशन है और आपकी सारी चीज़ें जो है वो इनक्रिप्टेड आपसे जा रही होती हैं और आपके पास आ रही होती हैं। तो ये भी बेहतर सिक्योरिटी आपको दे रहा है। ये IP वर्जन 6 के सारे फीचर्स हैं और इससे काफ़ी एडवांटेजेस जो हैं वो अब अचीव हो रहे हैं जी। इसके बाद MTU डिस्कवरी। तो MTU एक होता है जी हमारे नेटवर्क्स में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स के हिसाब से डिफरेंट होता है, तो ये देख लेते हैं जी IP वर्जन 6 जो है वो तो ख़ुद इस चीज़ को अचीव कर लेता है कि कितना हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना होना चाहिए किसी भी नेटवर्क के अंदर। जब वो डिवाइस होती है तो वो ख़ुद IP वर्जन 6 इस चीज़ में हेल्प करता है कि इधर ट्रांसमिशन यूनिट कितना होना चाहिए या कितना मैक्सिमम हम रख सकते हैं, तो वो भी आपको उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, ये आप इसको डिसएडवांटेज समझ लें कि जो डिवाइसेस जिनके अंदर IP वर्जन 6 की फ़ीचर नहीं है या वो सपोर्ट नहीं है तो वो फिर IP वर्जन 6 पे नहीं आ सकते। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी होंगी जिनके अंदर बिल्ट इन सिर्फ IP वर्जन 4 यूज़ हो सकता है, तो वो IP वर्जन 6 को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको अकोमोडेट करने के लिए भी डिवाइस के अंदर वो सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मिक्सअप काम नहीं चलेगा जी, या तो आपको IP वर्जन 6 पे आना पड़ेगा या फिर आपको 4 पे रहना पड़ेगा। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं जी कि ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है जी। तो ये
भी आप याद रखें जी। अच्छा जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी दूसरी क्लास है 7:30 बजे। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर लें, बाकी लेक्चर में यहाँ पे हम इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, बाकी यहाँ से आगे हम कल करेंगे।